दोस्तों, पश्चिम बंगाल में इलीगल माइग्रेंट्स के ऊपर एक मेजर क्रैकडाउन शुरू हो गया है। पहला माइग्रेंट होल्डिंग सेंटर, जी हां, उसका उद्घाटन हो चुका है और इसमें 9 इलीगल बांग्लादेशियों को पकड़ के इस वक्त रखा गया है। अब दोस्तों, यहां पे देखने वाली बात यह है कि ये अक्रॉस वेस्ट बंगाल एज अ पॉलिसी निकलने वाला है। सभी डिस्ट्रिक्ट में इस प्रकार के सेंटर्स बनने वाले हैं और इसके साथ जो बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहां पे बहुत जोर शोर से इलीगल बांग्लादेशी को डिटेक्ट करने का भी जो पूरा का पूरा प्रोग्राम है वो शुरू हो। जो सिर्फ राज्य की सियासत नहीं बल्कि पूरे भारत है उसके बॉर्डर की जो सिक्योरिटी है उसका सवाल यहाँ पर खड़ा कर देता है। वोटर आइडेंटिटी और नेशनल सिक्योरिटी की डिबेट जो है वो भी एक नए मोड़ पर यहाँ पर आ गई है। मालदा में कि ये बॉर्डर गार्ड जो है बांग्लादेश के, वो बीएसएफ के साथ काफी झगड़ा कर सकते हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ये जो अभी जो फेंसिंग का काम चल रहा है। ऐसी कुछ देखने को मिल रहा है। बार बार हर जगह से, कई डिफरेंट जगहों से इनपुट्स आ रहे हैं कि काफी झड़पें चल रही हैं। एक अभी शाम को इनपुट हुआ है जहां पर कुछ लोग घुसने की कोशिश कर रहे थे, जिनको बीएसएफ ने पकड़ा। उसके बाद उसको मतलब लिटरली लटका के घसीटते हुए लेके जा रहे थे। बीजीपी आई, वहां पर थोड़ी पत्थरबाजी हुई, इन्होंने बंदूक उठाई, सारे भाग गए वहां से। दनादन गोलियां दागते, पहाड़ों की ऊंची चोटियों से रैपलिंग करके नीचे उतरते, मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस करते और जंगलों के बीच सर्च ऑपरेशंस को अंजाम देते ये जवान किसी एक देश के सैनिक नहीं बल्कि 13 देशों के सैनिक हैं, जो एक साथ मिलकर भारत की धरती पर युद्धाभ्यास कर रहे हैं। जैन साथियों, वंदे मातरम। दोस्तों, पश्चिम बंगाल के चुनाव में बीजेपी जीतने के बाद अब बहुत बड़े एक्शन मोड पे आ गई है, क्योंकि बीजेपी गवर्नमेंट ने हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर डिटेन सेंटर बनाने का खोल लिया है। और अभी जैसे ही परसों डिटेन सेंटर का उद्घाटन हुआ तो उसके बाद 9 घुसपैठियों को, बांग्लादेशी घुसपैठियों को पकड़कर उसके अंदर डाल दिया है। ऐसा खबर सामने आ रहा है कि अब बीजेपी गवर्नमेंट जो है जितने भी वेस्ट बंगाल से चिपके हुए स्टेट्स, डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उन सभी में एक डिटेन सेंटर बनाएगी और जो भी घुसपैठी पकड़ा गया उनसे पूछताछ के जरिए अगर कुछ देश विरोधी होता है तो उसे रोक कर बाकी सभी को जाने दिया जाएगा। ऐसा परसों जब फेंसिंग इंडिया और बांग्लादेश के बॉर्डर पे हो रहा था, तो जिसके बाद बांग्लादेशी जो बॉर्डर गार्ड्स वगैरह होते हैं वो वहां पर आके उसे रोकने लग गए और रोकने के बाद कुछ बांग्लादेशी लोग भी वहां पर आके खड़े हो गए और ये कहने लगे हम फेंसिंग नहीं कराएंगे। काफी बहसबाजी हुई। उसके बाद सीधा बीएसएफ ने धमकी दी और बंदूक जैसी तांगा, तो उसके बाद बाकी जो बांग्लादेशी घुसपैठी थे वो वहां से भागना शुरू कर चुके थे और वो अपने यहाँ पे चले गए। लेकिन फेंसिंग का काम नहीं रुका, क्योंकि भारत और बांग्लादेश साउथ एशिया में सबसे बड़े ऐसे कंट्रीज हैं जो बॉर्डर्स एरिया शेयर करते हैं। भारत के जितने पड़ोसी राज्य हैं, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, म्यांमार, जो भी हैं, इन सभी से सबसे ज्यादा जो बॉर्डर शेयर है वो हम बांग्लादेश के साथ करते हैं और उस पर फेंसिंग करना काफी जरूरी थी। आपने देखा होगा कई बार हमारे देश में CAA, NRC के विरुद्ध बहुत सारी ऐसी गतिविधियां होती हैं जो देश के अंदर उसके खिलाफ लोग जाके बोलते हैं। इसीलिए हमारी गवर्नमेंट ने सोचा कि ये कौन लोग हैं, इनको पहले पता किया जाए और वेस्ट बंगाल में इलेक्शन जीतने के बाद डिटेन सेंटर बना के उनको पहले भर्ती किया गया और उनका पता लगाया कि है कौन। और जितने भी बांग्लादेशी घुसपैठी जो इलीगली रूप से इंडिया में एंटर कर चुके थे उनको पकड़ा गया और वापस बांग्लादेश भेजने की प्रक्रिया को शुरू किया गया। जिसके बाद बांग्लादेशी सरकार की भी प्रतिक्रिया आई, जहाँ पे वो देश की गवर्नमेंट के खिलाफ बोल रहे थे कि किसी देश की राजनीतिक संबंधों को बेहतर करने के लिए ऐसे काम नहीं करने चाहिए। लेकिन इंडिया इन सभी को हटाते हुए वहां पर काम करना शुरू किया, क्योंकि इंडिया को मालूम है कि उसके ऊपर एक्शन लेना काफी जरूरी है। बाकी आपका इस भारत है उसके बॉर्डर की जो सिक्योरिटी है उसका सवाल यहाँ पर खड़ा कर देता है। वोटर आइडेंटिटी और नेशनल सिक्योरिटी की डिबेट जो है वो भी एक नए मोड़ पर यहाँ पर आ गई है। मालदा में माइग्रेशन और होल्डिंग सेंटर्स ऑपरेशनल हो चुके हैं, जहां पर 9 सस्पेक्टेड बांग्लादेशी नागरिक जो है उनको रखा गया है और पिछले 24 घंटों में मालदा और मुर्शिदाबाद में 12 जो सस्पेक्टेड इलीगल बांग्लादेशी माइग्रेंट्स हैं उनको डिटेंशन में लाया गया है। अब साथ ही राज्य भर में डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट कैंपेन को अग्रेसिवली इंप्लीमेंट करने की जो बात हो रही है, जो सीएम शुवेंदु अधिकारी जी ने खुद इस को अपने बयान में कहा था। लेकिन सवाल सिर्फ इतना नहीं है, ये है कि सवाल कि कितने लोग पकड़े गए हैं। असली सवाल ये है कि अगर इन्फिल्ट्रेशन इतने सालों से हो रहा था तो इसकी पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव और डेमोग्राफिक जो कॉस्ट है वो किसने चुकाई? क्या बंगाल की जो पॉलिटिक्स है अब बॉर्डर सिक्योरिटी के मुद्दे पर
पूरी तरह से रिडिफाइन होने वाली है। और एक और दिलचस्प बात यहाँ पर यह है कि इसी सब के दौरान अभिषेक बनर्जी के घर पर पुलिस पहुंची, वहां पर सिक्योरिटी एजेंसी जो है वो उनकी एक्टिविटी ने नए सियासी जो कयास है उनको जन्म दे दिया है। तो बंगाल की सियासत पे आज हम चर्चा करेंगे और इस पर चर्चा के लिए मेरे साथ मौजूद है संदीप आर.के. सिंह जी फ्रॉम प्रारंभ.in। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। नमस्ते अंबर जी, जय हिंद, नमस्कार सारे ही देशवासियों को, आपके सारे दर्शकों को। जय भारत, जय हिंद, जय श्री राम। जय हिंद, जय श्री राम। संदीप जी, अब जब से बंगाल में बीजेपी की सरकार बनी है तो लगातार वहां पर बिल्कुल एकदम हमारे यूपी के जैसे, तो आपको क्या लग रहा है कि जो बंगाल में हो रहा है, जो इलीगल माइग्रेशन के ऊपर मतलब डिटेंशन कैंप बन गए हैं और वहां पे उनको जो इलीगल माइग्रेंट्स हैं उनको भी डिटेक्ट करके कैंप में भी डाला जाना शुरू कर दिया। अब आपको लग रहा है कि बंगाल में इमिग्रेशन पर पहली बार सिस्टमैटिक एक्शन हो रहा है? क्योंकि अब तक लोग कहते थे अरे सरकार उठा के क्यों नहीं। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में इलीगल माइग्रेंट्स के ऊपर एक मेजर क्रैकडाउन शुरू हो गया है। पहला माइग्रेंट होल्डिंग सेंटर, जी हां, उसका उद्घाटन हो चुका है और इसमें 9 इलीगल बांग्लादेशियों को पकड़ के इस वक्त रखा गया है। अब दोस्तों, यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि ये अक्रॉस वेस्ट बंगाल एज अ पॉलिसी निकलने वाला है। सभी डिस्ट्रिक्ट में इस प्रकार के सेंटर्स बनने वाले हैं और इसके साथ जो बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहां पे बहुत जोर शोर से इलीगल बांग्लादेशी को डिटेक्ट करने का भी जो पूरा का पूरा प्रोग्राम है वो शुरू हो गया है। और उसके साथ वेस्ट बंगाल 3D अप्रोच से आगे बढ़ रहा है, जिसमें बड़ा क्लियर है, पहले डिटेक्ट किया जाएगा, फिर डिटेन करके इस प्रकार के सेंटर्स में रखा जाएगा और उसके बाद डिपोर्ट किया जाएगा। यहाँ पे दोस्तों और एक चीज हुआ है जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है, हम जाने। जी हाँ दोस्तों, अगर आप देखें तो सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास बीएसएफ जहां पे फेंसिंग वर्क करवा रही थी, उनके ऊपर भयानक पथराव हुआ है। जी हाँ, भयानक पथराव हुआ और ये इलीगल बांग्लादेशी के द्वारा हुआ। रादर जो बांग्लादेशी बॉर्डर के उस तरफ रहते हैं उनके द्वारा हुआ। मानो जैसे बॉर्डर गार्ड्स बांग्लादेश उनको एज अ शील्ड यूज करके बीएसएफ के फेंसिंग वर्क को रुकवाने का प्रयास कर रही थी। कारण बड़ा सरल है, आप भी जानते हैं, ये जो बॉर्डर गार्ड्स बांग्लादेश है ये इसी इलीगल स्मगलिंग नेटवर्क पे थ्राइव करता है। जितने भी इनके कमांडर्स होते हैं वहां पर जो डिप्लॉयड होते हैं उनको इस इलीगल ट्रेड का कट वगैरह भी मिलता है। तो वो बड़े परेशान हैं जिस प्रकार से यहाँ पे फेंसिंग वर्क हो रहा है। और उसी में अगर आप देखें तो एक भयानक पथराव भी बीएसएफ को झेलना पड़ा। एक वीडियो भी आया जो कि आपको मैं दिखाऊंगा इन शॉर्ट। अगर आप देखें तो पश्चिम बंगाल में बहुत जोर शोर से इलीगल रेफ्यूजीज को, इलीगल बांग्लादेशीज को पकड़ना और उनको वापस बांग्लादेश भेजने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आप देख सकते हैं पहला माइग्रेंट होल्डिंग सेंटर आया है, ये काफी ज्यादा मीडिया में कवर किया जा रहा है और इसके साथ दुनिया भर की मीडिया अचानक से इस पर चर्चा कर रही है। जी हाँ, क्या आप चाइनीज मीडिया देखें, इंडिया ने नया डिपोर्टेशन सेंटर ऑर्डर कर दिया है। क्या आप एएफपी की बात करें, पश्चिमी मीडिया, इंडिया ने माइग्रेंट डिटेंशन। तो अब तक ये तो क्लियर हो ही गया है कि भारत जो है बहुत बड़े मकाम की ओर जा रहा है, जहाँ पर जो भी घुसपैठियां हो, चाहे पाकिस्तान से चाहे बांग्लादेश से हो, उन सभी को पकड़कर वापस उन्हीं के कंट्रीज भेजा जाएगा। उन सबसे पूछताछ होगी, क्योंकि दिल्ली में एक बार जब बॉम्ब ब्लास्ट हुआ तो उसके पीछे कहीं न कहीं विदेशी व्यक्तियों का हाथ था जो भारत के अंदर अशांति फैलाने का काम कर रहे थे। और इसी को देखते हुए सरकार ने बहुत ही कड़े निर्णय लेना शुरू किया और उन्होंने उसके ऊपर काम भी करना उचित समझा। और जो डिटेन सेंटर बनाए गए उसके अंदर बांग्लादेशी घुसपैठियों को पकड़ा गया। अभी सिर्फ एक जिले में 9 व्यक्ति को पकड़ा गया, उसके अंदर डाला गया। बाकी पूछताछ की प्रोसेस जो है आगे चल रहा है। इसी बीच में अभी हाल में अमेरिका के थ्रू ईरान पे बहुत बड़ा हमला हो गया है, जहाँ पर कई लोग जख्मी भी हो गए हैं। इसी बात को देखते हुए अब अमेरिका ने एक अब्राहम एग्रीमेंट हुआ था, इसके अंदर पाकिस्तान को धमकी दिया कि आप साइन करिए और ये बोले इजराइल नाम का कंट्री है। अब इस बीच में मुनीर कोई जवाब देने लायक बचा नहीं, क्योंकि मुनीर पाकिस्तान जो अपनी जनता से कह रखा है कि हम इजराइल को मानते ही नहीं है और वहाँ साइन कर दिए, रिकॉग्नाइज भी हो जाएंगे। इन सभी के बीच में भारत के अंदर जो प्रतिक्रियाएं चल रही है वो भी काफी जरूरी है और भारत इन सभी को देखते हुए अपने कार्य को आगे बढ़ा रहा है। बाकी घुसपैठियों पे जिस तरीके से एक्शन लिए जा रहे हैं वो काफी अच्छे हैं और इसी प्रकार से होना चाहिए ताकि भविष्य में ये भारत पे हमला ना हो। बाकी आप इस पे क्या राय कमेंट करना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।